कर रहे हैं जनसंख्या कम करो, आयुष्मान कार्ड पर कर रहे हैं 6 लोगों से कम अगर होंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, तो बीच में आदमी कहाँ से बच्चा पैदा कर लेगा। तो मोदी की गारंटी तो पहले भी देख चुके हैं, मोदी की कोई गारंटी नहीं। देश को रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें और बीबी डंडा रोज पेलती रोज चलाती लाते हैं। चाणक्य ने कहा कि राजा जो है उसको होना चाहिए जिसके जो है परिवार हो। और खाद जो महंगी हो रही, किसानों के यंत्र जो महंगे हैं, उस सबसे जीएसटी हटाया जाना चाहिए। मोदी नाम है बुरे समय का, इसको तुम बिसरावो, राहुल भैया अब आएंगे फिर ही बहुत कुछ कर देंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, खाली कहा जाता है अन्नदाता, सबसे बुरी स्थिति में वो है। भगवान का काम है, भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू हैं, उस बात पे हम नहीं जाना चाहते। बात यहाँ असली जो मुद्दा है वो महंगाई का है। 1200 में गैस हो गई, 200 में है तेल, राम नाम से लूट रहे थे बीजेपी का खेल। आपने कहा 400 पार की, 400 पार नहीं, वो 400 हार है, 400 में हारेंगे। नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है 10 संपादक न्यूज में। हमारी मौजूदगी है रायबरेली लोकसभा सीट में। देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट एक बहुत बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह। क्या बंदा है यार, समझ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा साइड हो हल्के से यार, देखिए ना, अब देखिए कैमरे के सामने यार। तुम दिनेश प्रताप सिंह है। देखिए, दोनों का जो चुनौती है बहुत बड़ा चुनौती, जहाँ एक तरफ जो मुद्दा बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी है, बोले कि जो बल्कि रायबरेली का जो राहुल गांधी बोल प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनकर भेज रहा है। लेकिन भाई जो दिनेश प्रताप सिंह है बोलते हमारे 400 पार से, बीजेपी का नारा है 400 पार, बोलते मोदी की गारंटी है कि मतलब की गारंटी। आइए माशा, क्या नाम हुआ पहले? ओम कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ से? यहीं से कि मतलब रायबरेली से ही। अच्छा, क्या लग रहा है दोनों का टक्कर क्या लगा? देख कोई टक्कर नहीं है, चुनाव एक तरफा है जो है। कांग्रेस कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रही है, लड़ाई कहीं नहीं है, चुनाव एक तरफा है। क्या लग रहा है इसमें मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी की कोई गारंटी नहीं। मोदी ने तो जितनी गारंटी ली थी, मोदी ने तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष जो है नौकरी देंगे। अगर दिए होते तो 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को मिलता। अगर एक परिवार में 5 आदमी समझो तो अब तक 100 करोड़ लोगों का हित हो गया होता। तो मोदी की गारंटी तो पहले भी देख चुके हैं, मोदी की कोई गारंटी नहीं। अब जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, लोगों ने जान लिया है अच्छे तरह से मोदी को। और जहाँ तक बात रही नारे की, जो अभी आपने कहा 400 पार की, 400 पार नहीं, वो 400 हार है, 400 में हारेंगे। और लड़ाई 143 की होगी 143 की, इसलिए कि टोटल सीटें हैं 543, तो 143 की लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी 400 में उनकी हार होने जा रही है। एक सवाल, मोदी की गारंटी के दिखाता सीए 370, राम मंदिर बताते हैं, क्या गारंटी नहीं मानते? मोदी की कौन सी गारंटी? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हुआ, जनता के चंदे से जो है बना, वो भी आपने जिस तरह से बनाया आधा अधूरा, उसकी भी कहने को नहीं है। भगवान का काम है, भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू हैं, उस बात पे हम नहीं जाना चाहते। बात यहाँ असली जो मुद्दा है वो महंगाई का है। असली मुद्दा जो है बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार का है, ठीक है ना। और खाद जो महंगी हो रही, किसानों के यंत्र जो महंगे हैं, उस सबसे जीएसटी हटाया जाना चाहिए। असली मुद्दा इन सब चीज़ों का है। 5 किलो राशन महत्वपूर्ण नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आपने बैसाखी पकड़ा रखा है, 80 करोड़ लोगों को आपने बैसाखी दे रखा है। जरूरत उस बैसाखी की नहीं है, जरूरत है कि उनको रोजगार दीजिए। राशन मत दीजिए लेकिन उनको रोजगार दीजिए। तो रायबरेली की जनता खूब अच्छे से समझ चुकी है, उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि को भी जो यहाँ से लड़ रहे हैं लोकल के, और साथ साथ जो है राहुल को भी देख रही है जनता खूब अच्छे से, और जान रही है कि रायबरेली का विकास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी होगा। इसलिए सब लोग जो है पंजे पे जो है बटन दबाने जा रहे हैं परसों जो है, और 5 लाख के पार 6 लाख। एक संदेश देश को अजय धुरंधर एक संदेश देना चाहता है कि अभी देखा आप लोगों ने कि मोदी जी कितना हाई रेट बढ़ा रहे थे, हैं? तो कहना है कि 1200 में गैस हो गई और 200 में है तेल, 1200 में गैस हो गई, 200 में है तेल, राम नाम से लूट रहे थे बीजेपी का खेल। और ये देश के नाम मेरा संदेश है कि चीज़ें सस्ती कर देंगे, खुशियाँ घर में भर देंगे। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आखिरी की लाइन राहुल जी के लिए है, केवल एक लाइन में राहुल भारी होंगे। चीज़ें सस्ती कर देंगे, खुशियाँ घर में भर देंगे, गलती से ये फिर आए तो जीना मुश्किल कर देंगे। मोदी नाम है बुरे समय का, इसको तुम बिसरावो, राहुल भैया अब आएंगे फिर ही बहुत कुछ कर देंगे। राहुल भैया अब आएंगे फिर ही बहुत कुछ कर देंगे।
एक सवाल ले लेते हैं आपसे सर, जहाँ बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे कि आज 10 किलो अनाज क्यों घोषित करना पड़ा कांग्रेस की, कहीं हार की वजह ये? नहीं, हार की वजह नहीं है। तो का फूड सिक्योरिटी का बिल जो है कांग्रेस ही लाई थी, उसी के तहत जो है ये सब काम हो रहा है। इसी की वजह से तहत वो काम हो रहा है जो मोदी जी दे रहे हैं, हमारे लोगों के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी अनाज या कुछ भी दिया जाए तो रोजगार के साथ दिया जाए, और रोजगार की देश में कोई कमी नहीं है। केवल अगर आपकी नीयत सही होगी तो नीति सही बनेगी। खेती में बहुत रोजगार है, यदि आप इन लोगों को खेती में रोजगार दे दें, रोजगार के बदले अनाज दे दें, तो रोजगार भी मिल जाएगा और अनाज भी मिल जाएगा। खेती में रोजगार कैसे, थोड़ा बताइए दो सब। अरे खेती में आप खेती करेंगे तो उससे रोजगार होगा, उसका उचित अनाज का दाम मिल जाए। अच्छा, उचित अगर दाम मिल जाए तो लोग पैदा करें, उसको बेचने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब किसान बेचारा पैदा भी करता है, उसके बाद खाद महंगी, बिजली महंगी, लेबर महंगा, तो उसको तो घाटा हो रहा है। उसके बाद उसका सामान सस्ते दाम में बिक जाता है, तो कहाँ से करेगा? सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो अनाज है, जिससे कि बिना उसके जो है देश नहीं चल सकता। और किसान हमारा अन्नदाता है, खाली कहा जाता है अन्नदाता, सबसे बुरी स्थिति में वो है। हम बिना एसी के, बिना कार के रह सकते, लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अन्नदाता को कैसे जो है सुरक्षित किया जाए। ये जो 2000 रुपया दे के उनको घूस दिया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। 17 रुपये पर डे है, जानवर उनके खेत को चल ले रहा है, वो सब बेचारे दिन भर रात भर जो सो नहीं पा रहे हैं, जानवर हाँकते रहें, इससे कैसे काम चलेगा? बीजेपी का जो मुद्दा है पकौड़ा बेचना, क्या पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं मानते आप? देखिए, 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने की थी, जब हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उसके बाद वो बोल रहे हैं पकौड़ा बेचने के लिए। आप सोचिए कि जब युवा को पढ़ा लिखा दोगे तो पढ़ा लिखा युवा जो है, जब वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, MSc कर लेगा, PhD कर लेगा, तो पकौड़ा तल सकता है। अगर आपको पकौड़ा तलाना है तो हाई स्कूल पर मत पढ़ने दीजिए, जब वो नहीं पढ़ेगा तो पकौड़ा तल लेगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जो है, इतने साल से मेहनत कर करके पढ़ा, कितनी मेहनत करके पढ़ना पड़ता है, तब कोई इंजीनियर बनता है, कोई PhD करता है, और उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो वो उस बेरोजगार के साथ आप मजाक कर रहे हो। इस चीज़ को अपने ऊपर लेके समझें। अगर मोदी जी के बच्चे होते तो मालूम चलता है कि बच्चों का दर्द क्या होता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा कि राजा जो है उसको होना चाहिए जिसके जो है परिवार हो, तब वो परिवार की कीमत समझता है क्या क्या नहीं है। अच्छा, दिनेश लाल का एक बयान भी सुना होगा, मोदी और योगी का एक भी बच्चा नहीं है, बेरोजगारी रोक दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो गलत है ना। अभी तो किस तरह का बयान दे रहे हैं, इन लोगों की बुद्धि हो गई भ्रष्ट कि बच्चा नहीं है, तो फिर इसका मतलब सबका जो है शादी न करो, सबकी नसबंदी कर दो, जनसंख्या कम हो जाएगी, रोजगार नहीं देना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा, आबादी खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बात है? किस तरह के मतलब दिमाग भ्रष्ट हो गया है। एक तरफ अब की समझिए, आयुष्मान कार्ड पर कहा 6 लोगों से कम ना हो तो बनबे नहीं। आयुष्मान कार्ड पर ऐसे कर रहे हैं जनसंख्या कम करो, आयुष्मान कार्ड पर कर रहे हैं 6 लोगों से कम अगर होंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो बीच में आदमी कहाँ से बच्चा पैदा कर लेगा? बीच में कहाँ से आदमी बच्चा पैदा कर लेगा भाई? 6 से कम हुई है, उसके बनी है। 6 से पैदा कर ले, उसके बनी है, ऊपर वाले क्या बोल रहा? 6 से ऊपर वाले को बनेगा, अगर 5 है तो बनेगा नहीं। तो बीच में 6वां बच्चा कहाँ से पैदा करेगा आदमी? मोदी जी का खाना 5 किलो अनाज बन रहा है, बंदो तो करा दीन ना, बच्चे पैदा भी करना बंद कर दो। और अगर 6 बच्चे नहीं होंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। वैसे ही जैसे बेरोजगारी हो गई है, जो युवा पढ़ने लिखने के बाद रोजगार नहीं पा रहा है तो उसकी शादी हो नहीं रही है, तो जब शादी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा? वो तो यही तरीका, उसको बेरोजगार कर दो, शादी होवे नहीं करेगी उसकी, बच्चे नहीं होंगे, वो अपना खर्चा उठा नहीं पा रहा है, तो शादी करके कैसे खर्चा उठाएगा? तो शादी नहीं होगी, तो सिस्टम अच्छा है इनका जो है। मोदी के राज में बोलते विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है, इस पर बताइए। यही तो करना पड़ा हमको विदेश नीति और विश्व गुरु से क्या मतलब है? हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही, हम विदेश नीति जान के क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ना हमारे घर में राशन है कि नहीं है, हमारे घर में शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। कि विदेश नीति बहुत अच्छी है, विश्व गुरु बन रहे हैं, आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, इन सब से क्या मतलब है? ये तो खाली लॉलीपॉप है दिखाने के लिए, आंकड़ों में खाली फंसा दो, जनता उसके आगे कुछ सोचेगी नहीं। अब 10 साल से जनता असलियत जान चुकी है। इस बार की लड़ाई जो है सच और झूठ की है। मोदी जी 10 साल झूठ बोले हैं, राहुल गांधी सच्चे हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। समय लगेगा, क्या लग रहा है?
आपको क्या लग रहा है, मोदी या राहुल? राहुल गांधी। अच्छा, कहाँ, यहाँ के केंद्र में भी? केंद्र में भी। केंद्र में भी। क्या मुद्दा क्या रहा है? मोदी के राज में कुछ नहीं मिला आपको? बेरोजगारी है और क्या। अरे गाड़ी लेके घूम रहा बेरोजगार है हमारा। कहाँ गाड़ी तो थोड़े गाड़ी फोर व्हीलर है। तो दहेज भी मिली है। अब तो खुश है ना मोदी के राज में? पहले साइकिल से लेके घूमता है, घोड़ी ले। अभी भाई साहब ने बताया कि 7,000 की नौकरी मिलती है और जीएसटी महंगाई इतनी हम पे लाद दिया जाता है, बच्चों की शादी नहीं होनी चाहती। तो 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि देश को रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें और बीबी डंडा रोज पेलती रोज चलाती लाते हैं। 5 किलो अनाज मिला तो खुश होना चाहिए महाराज। देश को रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें, बीबी डंडा रोज पेलती रोज चलाती लाते। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर, शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। कब मोदी योगी सब्जी खरीदे हुए तो जाने, तरकारी खरीदे हुए तो जाने, इनके परिवार नहीं आ तो 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर, शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते। आने दो यार। इतने में 1 मिनट, इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते, और बीबी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें। बच्चों अब बोलिए क्या एक बात हम छुट्टियों का बिल्कुल तुम काम बुलाएं तो का हिटलर समझे लगो का अपने आप। मोदी जी का देश हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है, हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। ये शिक्षा है, व्यापार नहीं, सरकार ये भूली जाती है, सरकार ये भूली जाती है। हम पेट भरें या फीस भरें, मैं मोदी जी से डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ। हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ, हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। इस पर भी डर लगा है रहता, जो ठेकेदार की नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर भी डर लगा है रहता, कब बाहर हमको कर डालें, फिर बप्पा की बीड़ी ना मिलती और बच्चों से छीने वाले, और बच्चों से छीने वाले। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है, ये शिक्षा है, व्यापार नहीं, सरकार ये भूली जाती है। बनिया रोज वसूली करता, जब 7,000 की नौकरी होगी तो 2-3 महीने बाद तनख्वाह आती है, तो बनिए का 10,000 उधार लेना पड़ता है। बनिए से की दुकान में उधार सब लोग लेते हैं ना भैया, तो बनिया रोज वसूली करता, दे दो पैसा राशन के, लोटिया थरिया गिलास कटोरी, तुम दाम बताओ बासन के, तुम दाम बताओ बासन के। मोदी जी जब से गद्दी पर बैठे बुरा हमारा हाल रहे, देश की बात कर रहा हूँ मैं, बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी जब से गद्दी पर बैठे बुरा हमारा हाल रहे, कुत्तों जैसा जीवन है वो टुकड़ों पर पाल रहे, वो टुकड़ों पर पाल रहे। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में वो सब कुछ छीने जरा रहम ना खाता है, जरा रहम ना खाता है। थैंक क्या बोल रहा था? हमारा कहने का मतलब योगी सब सरकार बोल रहे हैं जिला अस्पताल में, इसके बाद नहीं है। जो कहते हैं फ्री हम दवा देते हैं अस्पताल में, वहाँ पे पैसा क्यों मांगते हैं जिला अस्पताल में? अच्छा, पैसा योगी जी से ये बात हमारी पहुँचाइए। लोग आते हैं जिला अस्पताल में सब कुछ फ्री है, लड़के बच्चा फ्री ऑपरेशन होगा, तो उसका पैसा क्यों पड़ता है? मैं कहा मतलब ये तब योगी जी ने कहा ये सरकारी अस्पताल क्यों बनाए? गरीब लोग के लिए बनाए ना, जो गरीब मजदूर है तो उसका पैसा क्यों पड़ता है? ठीक है, बाहर की दवा क्यों लिखते हैं, बाहर की डॉक्टर लोग? ये बात आप योगी तक पहुँचाइए हमारी। ठीक है, ठीक है। देखिए, तमाम ऐसे सवालों का जनता रायबरेली ने जवाब दिया, लेकिन आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।